हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ मनुप्रिया फ्रॉम जेटकिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज मैं आपको पूरा डीपली में MS ऑफिस कराऊंगी। आप जानते होंगे कि MS ऑफिस में हमारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। पहला जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो है MS वर्ड, एंड जो सेकंड है हमारा वो है एक्सेल, एंड थर्ड है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड फोर्थ है हमारा पावर पॉइंट। MS वर्ड के जो टॉपिक हैं और एक्सेल के टॉपिक हैं, जो पावर पॉइंट के टॉपिक हैं, हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और टैब टू टैब हम सारे ट्यूटोरियल इसके बताएंगे। तो आप वीडियो को जरूर देखना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें से कहीं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगी जिसका आपको आंसर देना पड़ेगा। बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको MS ऑफिस के बारे में बताया था कि MS ऑफिस करेंगे। जैसा आपको पता ही है कि MS ऑफिस हमारा स्टार्ट हुआ 19 नवंबर 1990 को। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंडर आया। डॉक्यूमेंट फाउंडेशन कंपनी है जो, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च किया। और MS ऑफिस में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम MS वर्ड। अब देखते हैं कि MS वर्ड हम ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है, या तो सर्च कर सकते हो, वर्ड लिख दोगे तो यहाँ पर आपके PC में जो भी वर्जन होगा, 2010 हो, 21 हो, 16 हो, तो आप वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपका MS वर्ड यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। सपोज करिए किसी को सर्च करने में प्रॉब्लम है, शॉर्ट ट्रिक से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप कीबोर्ड की की प्रेस करेंगे, विंडो R। विंडो R प्रेस करने के बाद आप विन वर्ड लिखेंगे, आप ओके करेंगे। MS वर्ड का दूसरा नाम होता है विन वर्ड। ओके करने के बाद सेम एज इट इज आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम पूरी स्क्रीन की कि MS वर्ड में क्या क्या चीजें हमारी शो होती हैं। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो उसके बाद जैसे ही MS ऑफिस ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपके पास एक विंडो आपकी ओपन है, आपकी स्क्रीन ओपन है आपके MS वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। जो सबसे ऊपर टॉप पर आपको शो होता है, इस लाइन को बोलते हैं हम टाइटल बार। अगर आपसे पूछा जाए टाइटल बार पर क्या शो होता है, उसका फाइल का नेम शो होता है। तो माइनस के साइन को हम मिनिमाइज बोलते हैं, जो कि हाइड करने का काम करता है। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। एंड देन ये जो आपके स्क्रीन के साथ मिनिमाइज के साथ ये होता है हमारा मैक्सिमाइज, इसका दूसरा नाम होता है रिस्टोर, जो कि आपके विंडो को, स्क्रीन को छोटा करेगा और बड़ा करेगा। देन सेकंड इसके लास्ट पॉइंट आता है इसका क्लोज का, जो आपकी पूरी विंडो को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। इसके बाद आते हैं हमारे स्क्रीन के बाद ये फाइल हमारा आता है। फाइल इसको बोलते हैं हम पूरे सेटअप को डायलॉग बॉक्स, जो कि सेव का करने का काम करता है, सेव एज, ओपन। अगर इसमें कोई सेटिंग्स करनी हो तो हम ऑप्शंस का यूज करके कर सकते हैं। ऑप्शन में बहुत सारे इसके ऑप्शंस आपको शो होंगे। जो आपने ऑन करना है आप उनको ऑन करिए, जो आपको हाइड करना है आप उनको हाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सबसे पहले होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस। ये क्या चीजें होती हैं? ये हमारे होते हैं टैब्स। क्वेश्चन पुट किया जाए तो बात बनती है कि इसमें क्वेश्चन निकल के आता है कि हाउ मेनी टैब्स आर प्रेजेंट इन MS वर्ड। तो आपकी टोटल 7 टैब्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद होती है जो हमारा ये बॉक्स आपको शो कर रहा है, इसको बोलते हैं हम टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार भी बोल सकते हो आप, टूल बॉक्स भी बोल सकते हो, ये आपके सारे हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका यहाँ पर एक शो करता है, जैसे कि अब मैं ओपन करती हूँ इसको, एक रूलर बार शो करता है। रूलर बार क्या है? एक मार्जिन का काम करता है। ये 1 2 3 जैसे आप यूज करते हो मेजरमेंट के लिए, इंचेस के लिए आप इंच टेप यूज करते हो, ऐसे ये रूलर बार है जो पेज के मार्जिन को सेट करता है कि लेफ्ट से मार्जिन कितना देना है, राइट से कहाँ तक पहुंचना है। ये सारा आपको रिकॉर्ड शो करेगा इसमें। नेक्स्ट आता है इसके बाद ये आता है हमारे स्क्रॉल बार, जो ये काम करता है हमारे स्क्रॉल बार का। क्वेश्चन पुट किया जाए तो आपका क्वेश्चन बनता है इसमें सेकंड क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्क्रॉल बार इन MS वर्ड। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्क्रॉल बार। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो स्क्रॉल बार होते हैं हमारे, अगर पेज का साइज आपका 100% है तो ओनली वर्टिकल आपको स्क्रॉल बार शो करेगा। आपका 100 अबव है तो आपका कितने शो करेगा? 2 करेगा, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल भी एंड वर्टिकल भी।
नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि MS वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं। MS वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं जिसमें आपको कोई भी लेटर को टाइप करना हो, रिज्यूम बनाना हो, एनवलप बनाने हो, नेम स्लिप बनानी हो, मैरिज कार्ड बनाने हो, बुक्स छापनी हो, बुक में किसी भी तरह का पिक्चर प्रॉपर, जितनी भी बुक्स हमारी रेडी होती है इसमें बनती है, नोटबुक के पेजेस बनाने हो, आप पासपोर्ट साइज फोटो भी इसके अंदर बना सकते हैं, स्लिप बनानी है कोई भी आपने, बिल बुक बनानी है, तो इन चीज़ों के लिए हमारा MS वर्ड यूज होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसका हमारा होम का। अभी मैंने पूरा प्रॉपर क्लियर कर दिया कि किस लिए यूज़ करते हैं हम, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। ज़्यादातर आपका डॉक्यूमेंट्री वर्क में इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले टैब्स आती है हमारी होम की। आप नोटपैड वर्डपैड करते हो, उसमें डाटा आप अपना खुद का लिखते हो, लेकिन इसमें क्या है, आप अपना डाटा खुद भी ना लिखकर, खुद भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट कमांड आती है जिसमें आप उसका यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कमांड क्या होती है, इक्वल RAND। रैंड की कमांड ब्रैकेट स्टार्ट आप प्रेस करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर को प्रेस करोगे तो आपका डाटा बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। आप इसको किसी भी वर्जन में किसी में भी चलाइए तो उसमें अपडेट जरूर मिलेगा कि रैंड की कमांड डेली, अगर आपने 19 चला रखा है तो उसमें थोड़ा सा डाटा में चेंजेस मिलेंगे, 21 चला रखा है तो उसमें रैंड की कमांड में डाटा में 4 पैराग्राफ मिल जाते हैं। पैराग्राफ अलग होगा लेकिन आएगा डाटा जरूर। और ये डाटा क्या शो करता है, ये डाटा ही क्या शो कर रहा है, ये डाटा ये शो कर रहा है कि आप MS वर्ड में क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ों का आप यूज़ करने के बाद कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे और कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर आपको शो हो रही हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टेबल्स आप इंसर्ट करोगे, हेडर इंसर्ट करोगे, फूटर्स इंसर्ट करोगे, लिस्ट लगाओगे, कवर पेजेस हो गए, चार्ट होगी, पिक्चर होगी, स्पेलिंग ग्रामर हो गया। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज के बाद देखो ये आपकी जो स्क्रीन में ये जो खाली एरिया आपको शो हो रहा है ये होता है हमारा वर्किंग एरिया। नीचे जो आपकी सबसे यहाँ पर जूमिंग परसेंटेज आपको शो होता है ये होता है हमारा स्टेटस बार। जहाँ पर भी आपको दिख जाए कि पेज का जूमिंग परसेंटेज तो आप समझ जाइएगा कि वो स्टेटस बार है। जहाँ पर आपकी जितनी भी विंडो सारी शो करता है कि आपने प्रॉपर पूरी तरह क्लोज नहीं करा और डेट एंड टाइम शो करता है वो होता है हमेशा आपका टास्क बार। वर्ड की बात करें तो वर्ड में मिनिमम जूमिंग आपका 10% रहेगा और मैक्सिमम रहेगा इसमें आपका 500%। और जो 100% होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हो गया साइज आपका आपकी स्क्रीन का तो आप व्यू में जाकर 100% आप कर सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन का साइज 100% नॉर्मल आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा, बात करते हैं सबसे पहले फाइल ऑप्शन की। फाइल पर क्लिक करते हैं तो आपको मैंने बताया है कि डायलॉग बॉक्स होता है। क्या होता है डायलॉग बॉक्स, सेव करना है हमें कोई भी डाटा, तो मैं यहाँ रैंड की कमांड डाल रही हूँ। रैंड की कमांड आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट अगर नोटपैड वर्डपैड करते हो अपनी मर्जी का डाटा लिखते हो, इसमें रैंड की कमांड बाय डिफॉल्ट चलती है कि आप रैंड की कमांड डालकर आप अपना डाटा लिख सकते हैं। और इस रैंड की कमांड में क्या लिखा आता है, इस रैंड की कमांड में ये लिखा आता है कि आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका इसको सेव का, कि हम इस डाटा को सेव कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, लोकेशन क्या होगी। तो जब आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाएगा कि दिस पीसी पे डॉक्यूमेंट में आपकी फाइल जा रही है। आपकी चॉइस है, आप अपने फोल्डर में रखिए, आप अपने डेस्कटॉप लोकेशन पे रखिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में रखिए, आपकी चॉइस है। अब किस नाम से देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम दे दिया प्रिया। आप एक्सटेंशन साथ में शो हो रही है कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल है, आप इसको सेव पर क्लिक कर सकते हैं। तो इजीली आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। कहाँ हुई है सेव, हमारी डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट आता है इसके बाद सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि अगर किसी फाइल में आपने इसी फाइल में अगर कोई और एडिटिंग कर दी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर जेड किंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो मैंने ये डाटा तो सेव कर दिया, तो मेरे को साथ में जेड किंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भी सेव करना है।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, दोबारा जाऊँगी सेव पे, तो वो सेव हो जाएगा। अगर आपकी लोकेशन सेम है तो, अगर आपने लोकेशन चेंज करनी है तो देन आप सेव एज पर जाओगे। सेव एज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप चूज करोगे, पहले डॉक्यूमेंट्स में गया था, अब मैंने रखना है इसको डेस्कटॉप पे, तो ये प्रिया के नाम से फाइल है, नाम चेंज कर सकते हैं, मैंने लिख दिया मन्नू, वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल है, देन आप सेव कर सकते हैं। तो आप मिनिमाइज करके देखेंगे तो जो आपकी फाइल है वो आपके डेस्कटॉप पर क्या है, आपको प्रिया के नाम से क्या है, मन्नू के नाम से आपको शो कर जाएगी डेस्कटॉप पे। इसके बाद आता है हमारे पास, जो आप वर्ड ओपन कर रहे हैं, देखो मन्नू के नाम से ये क्या है, हमारी फाइल आ गई है। जो डाटा हमने लिखा था वही आपको क्या हो रहा है, रिकॉर्ड। जैसे कि मेरे पास ब्लैंक पेज है, अगर मैंने किसी भी एक फाइल को आप ओपन करना है तो मैं फाइल पर क्लिक करूंगी, देन ओपन पर क्लिक करूंगी। आप किसी भी फाइल को आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सपोज करिए मैंने डॉक्यूमेंट में रखी थी फाइल प्रिया के नाम से, आप क्लिक करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम रीसेंट। आपने रीसेंट कौन कौन सी फाइल सेव किए हैं, तो आपको बता रहा है डेस्कटॉप पे करी है, यहाँ पर आपको लोकेशन भी दे रहा है कि प्रिया वाली फाइल आपने एक डॉक्यूमेंट पे करी है, एक आपने कहाँ करी है, डेस्कटॉप पे। न्यू का मतलब कि आपको एक नया पेज लेना है, आपने तो पहले डाटा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद प्रिंट। प्रिंट तब करते हैं जब आपने प्रिंट की कमांड देनी है, प्रिंटर आपका कनेक्ट होगा तभी आप प्रिंट कर सकते हैं। सेव एंड सेंड, सेव करके रखना है और किसी को सेंड करना है, तो बाय यूजिंग ईमेल, ईमेल के जरिए आप कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट पीडीएफ में नेक्स्ट आपके उसमें वीडियो में जब हम इंटरनेट करेंगे तब हम आपको बता देंगे। सेव एंड सेंड आप स्टार्ट करेंगे फाइल ऑप्शन पे। सेव एंड सेंड है कि आपने बाय मेल सेंड करना है या आपने इंटरनेट, ये जो हम आगे सेव करना आपको सिखाएंगे, सेंड करना आपको सिखाएंगे, पीडीएफ में सेव करना सिखाएंगे, आप सेंड कर सकते हैं एज ए पीडीएफ भी, तो ये आपको इंटरनेट के टॉपिक में हम सिखाएंगे। हेल्प, अगर किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शन में अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है, अपनी डिस्प्ले से रिलेटेड चेंज करना है या लैंग्वेजेस चेंज करनी है, ये आपको दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये सारी जनरल हमारी सेटिंग्स हैं इसकी जो हमने अप्लाई कर रखी है। नेक्स्ट आता है इसके बाद आप क्विट, कि आप बिल्कुल ही बंद करना चाहते हैं, इसको एग्जिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करना।